लारनाका शहर जाने के लिए मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप पर। 4 घंटे के जर्नी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ लारनाका। मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली ये फेमस फ्रोजन योगर्ट प्लेस। यहाँ पे दी फेमस पोर्ट है जो पहुँच चुका हूँ मित्र बलराम डिगोस्टा के घर। ये है लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गोवा गंगा रिवर यू मीन दैट इज द वाराणसी Varanasi, not Ganja. Ganja means joint in Hindi. EU. Yeah. So countries like America, Tel Aviv, Australia, blah blah blah. ऑन टाइम 3 घंटे की बोरिंग जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं वियना अंतर्राष्ट्रीय विमानबंदर। चुका हूं नीचे और यहां से ट्रेन सब जा रहा है इंस पर। कुछ 15 मिनट के जर्नी के बाद पहुंच चुके हैं वियना मेन रेलवे स्टेशन। ये लास्ट स्टेशन जो कि ग्रास। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। साइप्रस सीरीज की आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल अभी मैं हूं साइप्रस की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लिमासोल जो कि पोर्ट के लिए फेमस है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी में हूं और आज मैं जाने वाला हूं साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ साइप्रस जो कि है लारनाका। यहां से कुछ करीब 90 to 100 मिनट है बाय इंटरसिटी बस। सो आई एम टेकिंग द इंटरसिटी बस एंड आई एम गोइंग टू लारनाका। और जो मेरे मित्र रहते हैं लारनाका शहर में, कुछ लारनाका शहर से कुछ 4-5 किलोमीटर, वहाँ जाके एक दिन उनके साथ समय बिताना है। और टुमारो आई एम फ्लाइंग बैक टू ऑस्ट्रिया। तो एक दिन मित्र के पास रहना है और एक्सप्लोर करना है थोड़ा बहुत लारनाका शहर पीसफुली। एंड आई विल लीव फ्रॉम साइप्रस टू ऑस्ट्रिया। तो खैर चलते हैं यहाँ से और पहुँच जाते हैं थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस जो कि है लारनाका। लारनाका शहर जाने के लिए मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप पर। बस स्टॉप देख सकते हो यहाँ से कुछ 50 मीटर दूर बस स्टॉप है जो कि नाम वाम कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहता है बस स्टॉप। बाकी शहर में व्हेन यू विल गो टू अदर सिटीज़ यू विल सी बस स्टॉप में नाम लिखा रहेगा कि रघु बस स्टॉप की, भीमा बस स्टॉप की, नितेश बस स्टॉप की, ऐसे कुछ नाम रहता है। जो भी हो बस स्टॉप का नाम रहता है। यहाँ पे कुछ बस स्टॉप का नाम ही नहीं। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:10 11:30 में बस है जो कि गतिशील बस। और फिलहाल मैं हूँ कुछ करीब 7 किलोमीटर दूर के फोर्ट एरिया, फेमस फोर्ट एरिया के पास से। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग कुछ है यहाँ पे, जो कंपनी कुछ है जो कि लिमासोल डेलमार कुछ है। ये जो समुद्री भूमध्य सागर की व्यू वाला ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और उसके साथ साथ थोड़ा आगे देखेंगे ना तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि अमेरिकन होटल रिच कार्ल्टन। और एक दिन का किराया उस होटल में करीब हिंदुस्तानी मुद्रा में आपको 30 से 32 हज़ार देना पड़ेगा। अभी मैं चेक कर रहा था कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ रिच कार्ल्टन इन लिमासोल पर नाइट इन ऑफ सीजन। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, सीजन चालू हुआ नहीं। सीजन चालू होएगा ना देन द प्राइस विल बी मोर लाइक 400, 450, 500 यूरो तक हो जाता है। तो खैर ये सब उनका जो प्राइस के बारे में बात करके क्या फ़ायदा, वो तो होटल का उनका व्यापार है। दे विल मेक ऊपर और नीचे, दैट डिपेंड ऑन देयर ऑक्यूपेंसी, दैट डिपेंड ऑन देयर सीजन एंड ऑल। तो खैर वेट करते हैं कुछ 20 मिनट के बाद चलेंगे सीधा थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस जो कि है लारनाका। नॉर्मली यहाँ की टाइमिंग है कि जो कि 11:30 या अभी कुछ 11:45 हो गया है। लोकल बस सब आ रहा है जा रहा है, बट जो इंटरसिटी बस नॉर्मली टाइमिंग में पहुँचता है, बट यहाँ पे टाइमिंग में पहुँचा ही नहीं भाई। वेट करते हैं कुछ समय, नहीं तो और एक बस स्टॉप जाएंगे या कुछ वेट करेंगे, देखते हैं। 4 घंटे के जर्नी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ लारनाका फिनिकू स्टेशन। क्योंकि बस टाइमिंग था 11:30 बट बस पहुँचा 12:15 के बाद। उसके बाद रास्ते के बीचों बीच एक जगह पे पेट्रोल गाड़ी और ग्रास गाड़ी का टक्कर हो गया। तो एक्सीडेंट की वजह से करीब 4 घंटा बस में बैठना पड़ा। अभी पहुंचा हूं मैं जो कि टाइम हो रहा है 3:30। और यहाँ जितना मैंने पता किया कि एक प्यारा सा एक मस्त वाला एक फ्रोजन योगर्ट का शॉप है, दुकान है। ये आसपास देख सकते हैं लारनाका का प्यारा सा जगह। और यहाँ पे मस्त एक फ्रोजन योगर्ट मिलता है। तो मैं चला आया यहाँ पे। आई विल गो देयर बिफोर गोइंग टू माई फ्रेंड होम। मित्र के घर पहुँचने से पहले मैं जाऊँगा यहाँ एक मस्त वाला एक फ्रोजन योगर्ट खा के। उसके बाद बस पकड़ के जाना है मुझे उस और जो कि है ओरोक्लिनी। तो खैर ये लारनाका के व्यू की कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। आई मेड ऑलरेडी फ्यू वीडियोज़ फ्रॉम लारनाका, सो you guys have seen this Larnaca city
मच बेटर 4-5 वीडियोस फ्रॉम लानाका। तो खैर कुछ चलते हैं, कुछ 700-800 मीटर यहाँ से बता रहा है गूगल देवता, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली ये फेमस फ्रोजन योगर्ट प्लेस। यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ योगर्ट और जो आइसक्रीम एवरीथिंग 1000 टाइप का। तो कुछ ऑर्डर करते हैं और फ्रोजन योगर्ट का ट्राई करते हैं। फ्रोजन योगर्ट दुकान में मस्त आइसक्रीम। पहले तो मैंने दुबई चॉकलेट, उसके बाद मंगाया फ्रोजन चॉकलेट जो कि फ्रोजन योगर्ट, उसके साथ मैंगो और स्ट्रॉबेरी वॉबेरी गार्निश करके दिया गया था। प्यारा सा मस्त एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं बैग रख दिया और चला आया कुछ 10-15 मीटर दूर एक पोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दी फेमस पोर्ट है जो कि लानाका शहर की पोर्ट। फिशिंग ट्रिप और बोट ट्रिप और ड्राइविंग ट्रिप, यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटीज़ रहता है। देख सकते हैं बहुत सारा, एक नहीं दो नहीं, अनेकों पोर्ट जो कि बोट है आपको मिल जाएगा इस एरिया में। हज़ारों संख्या से आपको बोट दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ ग्रीस देश की फ्लैग और उसके साथ कुछ रेड जो कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रियन फ्लैग जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं थोड़ा बहुत इस एरिया के बारे में कि ये लानाका शहर की जनसंख्या करीब 52,000 है। और यहाँ के मूल निवासी लोगों का जो कि मुख्यतः जीविका शिपिंग से जुड़ा हुआ है, फिशिंग से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ कृषि के ऊपर भी निर्भर करते हैं। बिहाइंड द लानाका देयर इज सो मेनी फील्ड दैट पीपल कल्टिवेट ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल। This soil is so fertile, so they grow such veggies like potatoes, tomatoes and all kind of vegetable. और उसके साथ साथ यहाँ पे पर्यटकों के साथ भी यहाँ के निवासी का जो रोजगार है पर्यटक के साथ भी जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट, जैसे कि आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मेरे वीडियोस में कि साइप्रस शहर में, साइप्रस कंट्री में 2 एयरपोर्ट है, एक है लानाका और एक है पाफोस। जो भी इंटरनेशनल पर्यटक यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइदर उनका चॉइस रहता है पाफोस विच इज़ 3 hours अवे फ्रॉम दिस प्लेस, और एल्स लैंडिंग इन लारनाका विच इज़ लारनाका एयरपोर्ट यहाँ पास में ही है, करीब 15 मिनट बाय बस। तो ये है इस एरिया की कुछ जो कि जानकारी तथ्य मैंने आप लोगों को बताया। और कुछ समय यहाँ बैठने के बाद मैं चला जाऊँगा मेरे मित्र बलराम डिकोस्टा के घर, और आज रात्रि बलराम डिकोस्टा के घर में बिताना है और कल सुबह जाना है अपना गंतव्य जो कि है ऑस्ट्रिया। तो बैठते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे बस स्टॉप और देन मूव टूवर्ड्स ओरोक्लिनी वेयर माई मित्र बलराम डिकोस्टा लिविंग। ऑलमोस्ट 6 घंटा बोल सकते हैं, 6 घंटा के मेहनत के बाद मैं पहुँच चुका हूँ मित्र बलराम डिकोस्टा के घर। पूरा थक गया हूँ। द जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग, यानी लीमासोल से बस स्टॉप में वेट करने के बाद फिर उधर जो एक दुर्घटना घटी उसके वजह से 4 घंटा बर्बाद हुआ। उसके बाद आइसक्रीम खाए और पोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद फिर आधा 1 घंटा वेट किया लानाका बस स्टॉप पे, और मैं पहुंच चुका हूं लानाका शहर की उत्तरी सीमा में स्थित एक गांव जो कि ओरोक्लिनी। और मैं थक गया हूं, विश्राम करते हैं और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू लीव फ्रॉम साइप्रस से जाने का समय आ गया। यहाँ बहुत मज़े किए, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत जगह घूमा, और आज मैं निकलने वाला हूँ अपना घर जो कि ऑस्ट्रिया। तो अभी समय हो रहा है सुबह का 7, और यहाँ पे कुछ बादल बेकार वाला वेदर है, बारिश होने का संभावना तो है। मेरे पास छतरी भी है, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी टाइम हो रहा है कुछ 7, और यहाँ जो जिस जगह में मैंने रुका हूँ उस जगह से बस चलती है स्टार्टिंग फ्रॉम 8:45, और मुझे जाना है यहाँ से लानाका के सेंटर जो कि फिनिकू बस स्टॉप। वहाँ से बस नंबर 425 पकड़ना है, और 425 पकड़ के मुझे पहुँचना है विमान बंदर जो कि है लानाका विमान बंदर। और वहाँ से मुझे एक बस लेना है और जाना है 3 घंटा पाफोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी मैं चल रहा हूँ, पदयात्रा हो रहा है, करीब 3 किलोमीटर पदयात्रा। उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा लानाका के सेंटर बस स्टॉप, और वहाँ से बस पकड़ के चलते हैं जो कि लानाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रातःकाल 3 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात मैं पहुँच चुका हूँ ये लानाका की फिनिकू बस स्टॉप कुछ ऐसा है। और देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे बस सब खड़ा हुआ है, बट इट्स नॉट मूविंग। यहाँ का टाइमिंग अलग रहता है लोगों का, जो बस ड्राइवरों को विचारधारा, कभी 8 बजे है तो ये 8 बजे आते नहीं, आप वेट करते रह जाएंगे, तो ऐसे ही है। तो यहाँ से मुझे लेना है बस और जाना है ये विमान बंदर जो कि लानाका की विमान बंदर। तो खैर वेट करते हैं कुछ समय, उसके बाद चलेंगे
लार्नाका के विमान बंदर। लार्नाका के फिनिक्यू बस स्टॉप से कुछ 25 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं ये लार्नाका इंटरनेशनल विमान बंदर। और अभी टाइम हो रहा है प्रातःकाल 8:15। और अभी मेरे पास कुछ टाइम है 40-50 मिनट, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये लार्नाका इंटरनेशनल विमान बंदर। और उसके बाद मैं चला जाऊँगा पाफोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 9:15 में यहाँ से चलती है शटल बस, जो कि दिन में एक बार चलती है, कभी चलती है 2 बार, कभी चलती है 3 बार। आसपास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है। पीपल आर वेटिंग, ATM एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो बैठते हैं कहीं, चाय वाय पीते हैं, कुछ 30-35 मिनट का विनियोग करते हैं और उसके बाद चलेंगे पाफोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू टेक द फ्लाइट टू ऑस्ट्रिया। यह है लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ नज़ारा। देख सकते हैं यहाँ पे चेक इन काउंटर है, राइन एयर, वीज एयर। ज़्यादातर आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो बजट एयरलाइन राइन एयर और वीज एयर ज़्यादातर चलते हैं, जो कि बाकी पश्चिमी देशों से आते हैं ये लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसपास की प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा, जो कि मैकडोनल्ड से सब कुछ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बाकी जो इंटरनेशनल कॉफ़ी शॉप और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू अवेल, दैट यू कैन डू इट, यू कैन गेट इट ईजिली इन दिस एयरपोर्ट। और मेरे पास समय होने के वजह से मैं जा रहा हूँ नीचे, जो कि एक कॉफ़ी शॉप है, फेमस कॉफ़ी शॉप। थोड़ा गर्मा गर्म कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हैं और 20 मिनट का विनियोग करते हैं। और उसके बाद चलेंगे बस स्टॉप और चलेंगे यहाँ से पाफोस। लार्नाका एयरपोर्ट में कुछ 30 मिनट होने की वजह से यहाँ चला आया मैं नीचे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा बेकरी, पेस्ट्री, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ मैंने ले लिया एक चीज़ पाई और एक है ओलिव्स पाई। देख सकते हैं ये खाना पड़ेगा आज, क्योंकि यात्रा बहुत लंबा होने वाला है, करीब 12 से 15 घंटा। तो ये इसका जो स्वाद उठाते हैं और उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट। चीज़ पाई और ओलिव्स पाई खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के तरफ, जो कि मैंने बुक किया है 16 यूरो दे के, जो एयरपोर्ट शटल जो कि चलती है यहाँ लार्नाका एयरपोर्ट से पाफोस एयरपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ से मैंने बुक किया है, जो कि मैंने बुक कर लिया था ऑनलाइन, बट यू कैन कम एंड यू कैन बुक इट ऑफलाइन एज वेल, जो कि 16 यूरो लेते हैं, दिन में एक बार चलती है। और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे एक एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट, और आपका फ़्लाइट यानी पाफोस एयरपोर्ट से है तो सुविधा हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली 16 यूरो में विदिन 2 आवर गतिशील बस लेकर आप पहुँच जाएंगे। तो खैर चलते हैं बाहर और बैठते हैं बस में। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 आवर एंड 10 मिनट्स फाइनली आई एम एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट पाफोस। देख सकते हैं ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट। कुछ आफ्टर 2 आवर माई फ्लाइट विल बी टेकिंग ऑफ एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पाफोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसपास ब्यूटीफुल नज़ारा। मेरे साथ एक इटालियन स्टूडेंट है। So you are from Italy? Yes, I'm from Italy. I'm from Napoli. Napoli. So what are you doing? Are you studying here? I'm studying. So how do you like about Cyprus? What? How do you like about Cyprus? I like the fact that there are different people from different cultures, and also the weather is super nice. It's hot here. It's like summer. Hotter than Italy. Hotter than Italy, yes? Yes. It's like summer, and the beaches are beautiful. And come here. Yes. And do you like to visit India? Yes, I would. Where? What do you know about India? Tell me a little bit about India. I want to go to Goa Goa, to listen to psytrance. a party. You like Goa party? I like psy parties. Okay. And what else? I want to, I don't know, like the big cities where Like Mumbai, Delhi, like the one where is the ganja. Ganja. Yeah, what is the name? Ganga river, you mean? Ganga. That is the Varanasi. Varanasi. Yes. Varanasi, not ganja. Ganja means joint in Hindi. Yes, Ganga. Yes. In Varanasi, I want to come. Stay there, just near the river. Just chilling. Yeah, chilling with the Agori. Agoris. Do you know about Agoris? Yeah, So you want to be Agori? I don't know, but I want to stay with them. Yeah, they're the different. They're devotee of Lord Shiva. Do you know about Shiva? Yeah, I know, yeah. Yeah. So they're more into the spirituality and Yeah. divine. Yeah, but like in the most extreme way you can, Yes. because they complete
they are into the divine. They have the different world. Yeah. They live in the crematoriums where the people Yeah. body fires and all, and they live in mountains, Yeah. and they come when it is Kumbh Mela. Yeah. Only one time. Also Kumbh Mela, there is every 12 years there is Kumbh Mela, and there is Kumbh Mela one, the special one, which is 144 years one time. So this time it was 144 years And Kumbh it Mela. was super crowded. Yes, too many people around the globe, not only from India, from everywhere, from Western world to South American. Yes. Seen some videos. So maybe next Kumbh Mela we will be there. We will travel together. So thank you. So let's wait for some minute, then I'll go inside and I'll do the check-in, because check-in will be at 12:30. They will open because flight is at 2:15. So let's wait for some minute. And this is the smallest airport in Cyprus. There is two airports. One is Larnaca and second one is the Paphos. So let's wait for some minute and enjoy the beautiful view of Paphos, and then we'll go inside after some time. I'm entering to the airport, Paphos airport. देख सकते हैं अभी चेक इन चालू हो चुका है रायन की, जो यू कैन से दैट बजट एयरलाइन. पीपल आर स्टैंडिंग, दे आर वेटिंग फॉर देयर टिकट, जो कि प्रायोरिटी नहीं है तो ये वेट करना पड़ता है, और टिकट के लिए चेक इन अलग से होता है. तो अभी वेट करते हैं, काउंटर विल ओपन, देन विल गो देयर एंड विल गेट आवर टिकट. आफ्टर चेक इन उसके बाद सिक्योरिटी स्टाम्प वाम्प लगाने के बाद हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, जो कि है ड्यूटी फ्री एरिया. और are you enjoying in duty free? Yes. So we are buying something. No. It's super expensive, right? Yeah. Super expensive. See, this beer, you live in Cyprus. Yeah. And how much is the beer in It supermarket? is, €1.20. €1.20. Yes, and here is kind of. €5.75. And other beers also same? Yes. Like €7, €8. It's a lot, right? Yeah. I'm not going to buy. Even if I want a beer, I'm not going to buy it. Better you to go to India, you just enjoy the spirituality and with Agoris. Yes. So she's leaving after some time. Now it's 12 o'clock. 1:45 is your flight. Yes. Flying to Italy. Yes. Napoli. Napoli. Then next destination will be India. Yeah. So let's take a round. So what's your plan now? My plan. Yeah. I don't have a plan. I have to wait. You have to wait, like me. Yes. My flight is I at have to wait. 2. My flight is at 2:15. Without, eating and drinking nothing. No, it's too expensive compared to outside. It's a lot actually. One sandwich is €10. One beer is €5, €6. It's actually a lot. तो खैर ये है इनसाइड जो कोस्टा कॉफ़ी, और उसके साथ साथ बाकी सब कुछ मिल जाएगा. People are waiting. They are going to different destination. This airport is good, right? You came to this airport? I came yes once, but it's a bit small. Bit small. Larnaca is a little bigger. I don't know. I haven't been Larnaca. Larnaca I have been. One is small. Even they have the lounge access that you can avail all kind of lounges, premium lounges, and there is timing, schedule, and everything. Toilet and everything. Toilet is always there. So people are waiting for the destination. That is maybe that flight is going to where that flight? Barcelona, I guess. Yeah, that flight is going to Barcelona. Then this side people are waiting for London. Then we have to wait for Vienna, and she's waiting for Italy. She's going to Italy. Which destination you are going? Napoli. Napoli. Yeah. What is famous in Napoli? Pizza, pasta, mandolino. Mandolino and lasagna. Lasagna. All right, I'll visit one day Napoli and we'll eat pizza together. EU. Yeah. So countries like America, Tel Aviv, Australia, blah blah blah. So they don't pay the taxes. And then these ones are for all the European countries. So for example, an Indian and I live in Austria or Germany, so I don't get that. On your boarding, just when your passport goes on your boarding card, so where you're flying. Okay. It's incredible. It's different prices, eh? Double. Hello, ladies and gentlemen. You are all very welcome on board this Ryanair flight taking you to Vienna. If Vienna is not your destination, please identify yourself, call member of the cabin crew. 3 घंटे की बोरिंग जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं वियना अंतर्राष्ट्रीय विमानबंदर. और यहाँ से अभी मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन नीचे ही है, करीब 500 से 700 मीटर होएगा. और इमिग्रेशन प्रोसेस वाज इजी एज ऑलवेज, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ. मैं मूल निवासी तो नहीं, यानी मेरे पास ऑस्ट्रियन PR होने की वजह से यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है.
आ चुका हूँ बाहर। 3 घंटा पूरा फुल प्लेन में बैठ के खाली आकाश और समुंदर का व्यू देखते देखते मैं पहुँच चुका हूँ ये वियना इंटरनेशनल विमानबंदर। और यहाँ पे लोग सब रायनेयर के चेक इन जो किए थे बैग यहाँ पे उठा रहे हैं और मुझे सीधा निकलना है रेलवे स्टेशन, जो कि वियना एयरपोर्ट की रेलवे स्टेशन। और मेरे पास करीब 20 से 25 मिनट है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मुझे चलना है ग्राज, जो कि 3 घंटा 25 मिनट की जर्नी है। यानी सुबह से लेकर शाम तक जर्नी ही जर्नी आफ्टर जर्नी। तो खैर टिकट विकेट करना नहीं है, टिकट विकेट मेरे पास सब कुछ है। वो चलते हैं प्लेटफॉर्म के पास और उसके बाद मैं बताता हूँ कि टिकट का क्या है ना। एयरपोर्ट एग्जिट करने से पहले आपको मिल जाएगा एक बर्गर किंग और उसके साथ साथ एक सुपरमार्केट जो कि है बिला। मैं गया था, कुछ सामान उठाया, ब्रेड उठाया और उसके साथ साथ आपको राइट अपोजिट साइड में मिल जाएगा टिकट काउंटर, जो कि टिकट ले सकते हैं आप ट्रेन जो डे पास और उसके साथ साथ जो वियना के पास और बाकी जो अलग जगह जाने के लिए भी अलग सिटी के लिए ये है ट्रेन पास। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे जाना है ग्राज। तो यहाँ से मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और मेरे पास है फोर्टाइल कार्ड। यानी फोर्टाइल मतलब बेनिफिट कार्ड। ऑस्ट्रिया में आप रह रहे हैं, ऑस्ट्रियन नागरिक हैं या ऑस्ट्रियन रेसिडेंट्स है, तो आपको वो कार्ड लेने का जो सुविधा मिल जाता है फोर्टाइल 66। उस फोर्टाइल 66 कार्ड यूज़ करके आप यानी 1 मिनट पहले या 6 महीने पहले का जो टिकट करेंगे तो सीधा 50% घटत हो जाता है। जो कि यहाँ से लोग जा रहे हैं ग्राज, उनके पास कोई फोर्टाइल कार्ड नहीं है तो उन्हें टिकट देना होएगा 50 यूरो। और सेम थिंग 1 मिनट पहले मैं बुक करूँ या 6 महीना पहले बुक करूँ, मेरे लिए वो टिकट हो जाएगा मात्र 25 यूरो। यानी भारतीय मुद्रा में करीब 2500 या 2200 ऐसा कुछ हो रहा है। यानी आप जोड़ लीजिए 1 यूरो यानी 90 रुपीज़। और ये है काउंटर एरिया जो कि वियना एयरपोर्ट की रेलवे स्टेशन। लोग टिकट कर रहे हैं सिटी जाने के लिए या अन्य शहर जो कि साल्जबर्ग हो गया, ग्राज हो गया, क्लागनफर्ट हो गया। तो चेक कर लेते हैं भाई हमारे शेड्यूल जो कि मुझे जाना है ग्राज की शेड्यूल 17 बज के दिखा रहा है। ग्राज हॉप 1733 अभी टाइम हो रहा है कुछ 17:10। यानी अभी भी मेरे पास 10 to 15 मिनट पड़ा है। उसके बाद ट्रेन आएगी, उसके बाद चलना है वियना रेलवे स्टेशन। वियना के बाद कुछ अलग सी 6-7 रेलवे स्टेशन, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे घर। जो कि जर्नी इज़ वेरी हेक्टिक टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई एम जस्ट ट्रैवलिंग। तो खैर ये पार्ट ऑफ द ट्रैवल। पहुंचते हैं नीचे, तो यहाँ से ट्रेन सब जा रहा है इंसबर्ग जो कि स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर, और उस साइड से ट्रेन जा रहा है स्विट्ज़रलैंड और बाकी सब जगह। यहाँ देख सकते हैं, मैं डेमो बताता हूँ आपको, सामने ही बताता हूँ। ये फ्लुकाफन जो हो गया, फ्लुकाफन जूरिक करते हैं जो अंग्रेजी मारते हैं वियना से ग्राज। जी ग्राज हॉफ मेन स्टेशन जो कि 1 एडल्ट मुझे नेक्स्ट मारना है। और अभी टाइम दिखा रहा है जो कि 17:33, जो कि मैं बुक किया है 25 यूरो दे के। यहाँ पे दिखा रहा है 55 यूरोज़, 52 यूरोज़ 80 सेंट, और उसके साथ साथ 3 यूरो 10 उसका जो स्टूडेंट के ऐसा कुछ। और उसके साथ साथ आप यानी सीट रिजर्वेशन नहीं करेंगे ना तो यू नीड टू वेट। और अब आपका दिन सही है ना तो मिल जाएगा सीट वेट, नहीं तो आपको खड़े जाना पड़ता है। तो टिकट रिजर्वेशन यानी the seat reservation is not mandatory in Austrian railway, but you can do that to have more safety or more like enjoy the journey like more safety wise। तो खैर वेट करते हैं कुछ समय, उसके बाद ट्रेन आने के बाद चलेंगे सीधा ग्राज रेलवे स्टेशन। कुछ 15 मिनट के जर्नी के बाद पहुंच चुके हैं वियना मेन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से सीधा जाना है ग्राज, जो कि और भी 3 घंटा लगेगा। तो बहुत मारामारी थी क्योंकि बहुत सारा फ्लाइट जो कि 3 बजे 4 बजे लैंड करता है वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो मैं पहुंच गया यहाँ पे और एक कुर्सी जगह मिला है, एक क्योंकि पूरा भर गया है, रिजर्वेशन हर लोग किए हैं, ये सीट रिजर्वेशन है ही नहीं। तो बैठते हैं और सो जाते हैं कुछ 2-3 घंटा, उसके बाद पहुँच जाएंगे ग्राज। 3 घंटा जर्नी करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अपना शहर जो कि ग्राज। और इट वॉज रियली हेक्टिक जर्नी फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM to evening 9 PM. It's really super hectic and finally I am in my city. यहाँ से मुझे और भी एक ट्रेन लेना है जो कि रीजनल बान बोलते हैं, यानी जो कि ट्रेन चलती है
हंगेरियन बॉर्डर। तो यहाँ से मुझे जाना है हंगेरियन बॉर्डर वाला ट्रेन, जो कि अनदर 40 मिनट्स। देन आफ्टर 40 मिनट आई विल बी इन ग्लाइस्टॉफ एंड देन मुझे कार लेके और भी 8 to 7 किलोमीटर, समथिंग अराउंड 7 किलोमीटर, मुझे 6-7 किलोमीटर चलाना है मुझे। उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपना घर और उसके बाद नहा पी के खा पी के सोना है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्किश दुकान है, वहाँ पे मिलता है मस्त वाला केबाब। क्योंकि मैं भूखा प्यासा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम मॉर्निंग। आई हैड दैट पाई, दैट ओलिव पाई और चीज़ पाई समथिंग, आफ्टर दैट नथिंग। सो टाइम हो रहा है रात के 9। सुबह धूप निकला था और यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि इट्स ऑलरेडी सो लॉन्ग ट्रैवल। तो खैर चलते हैं, एक केबाब उठाते हैं, उसके बाद केबाब खा के एक रीजनल ट्रेन पकड़ना है, रीजनल ट्रेन। उसके बाद चले जाएंगे अपना गंतव्य यानी घर। स्टॉप जाने से पहले ये लास्ट स्टेशन जो कि ग्रास, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 9 बज रहा है, देख सकते हैं 9 बज रहा है। और अभी का शेड्यूल देख सकते हैं 9:07 यानी 9:07 में चलेगी ट्रेन फेयरिंग को। 7 मिनट के बाद चलेंगे हमारा डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद पहुंच जाएंगे हम ग्लाइस्टॉफ, जहां से हमारा जर्नी चालू हुआ था। तो दिस जर्नी वॉज ऑलमोस्ट 15 घंटा हो चुका है मैं जर्नी कर रहा हूँ, और दिस इज़ द लास्ट ट्रेन। उसके बाद जर्नी ख़त्म, कहानी ख़त्म। आई विल रीच टू ग्लाइस्टॉफ एंड आई विल ड्राइव टू माई प्लेस। तो अंदर चलते हैं, ठंडा हो रहा है बहुत। आउटसाइड इज टेम्परेचर इज़ 8 डिग्रीज। जैसे हम साइप्रस में थे, गर्मी पूरा बहुत हो रहा था। इट वॉज हैवी गर्मी, अनबेरेबल, ड्राई हीट। बट यहाँ ठंड के वजह से मैं काँप रहा हूँ। तो लेट्स एंटर इनसाइड एंड वी विल गेट सम नाइस फ्रेश हीटिंग। सो इट्स व्हाई इट्स नॉट गेटिंग ओपन, इट शुड ओपन। कठोर परिश्रम करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अपना गंतव्य, जो कि है ग्लाइस्टॉफ, जहाँ पे मैंने गाड़ी रखा था और अपना जर्नी चालू किया था। तो आज की वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ बिट लॉन्ग, आई अंडरस्टैंड, बट इट हैज़ सो मच ऑफ स्टोरी, सो मच ऑफ मीनिंग, सो मच ऑफ अमेजिंग थिंग्स टू टेल। कल मैं जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लिमासोल से गया, जो लार्नाका में 1 किलोमीटर चल के गया आइसक्रीम खाने के लिए। उसके बाद मैं चला गया अपना मित्र बलराम डिकोस्टा के घर मैंने रुका। उसके बाद सुबह उठा और 3 किलोमीटर पदयात्रा किया, क्योंकि बस का कुछ आता पता है ही नहीं। साइप्रस में जो भी बोलो गमनागमन की सुविधा ठीक है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने सीधा बस लेके चला गया लार्नाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद लार्नाका से मैंने गतिशील बस लेके चला गया पाफोस से उतरा मैंने वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वियना से ग्राज ट्रेन लेके आया 3 घंटा, यहाँ और 1 घंटा। तो दिस इज़ समथिंग दैट इट हैज़ मीनिंग, इट हैज़ मोरल, कि नथिंग इज़ ईजी, नथिंग इज़ फॉर फ्री। कि जो भी आप मेहनत करोगे ना उसका फल मिलता है। लोग बोलते हैं कि भाई यू आर ट्रैवलिंग, यू आर एन्जॉइंग, यू आर डूइंग दिस, डूइंग दैट। भाई साहब, दिस ऑल कम विथ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ challenges, lot of energy. तो I hope you guys enjoyed this video very much. आशा और विश्वास कि भरपूर आनंद लिए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और शुभ रात्रि।